एसएमटी क्वालिटी के अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है एसएमटी प्रोसेस। एसएमटी प्रोसेस आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने वाला, चाहे आप एसएमटी क्वालिटी में जाना चाहते हैं या एसएमटी प्रोडक्शन, दोनों में ही आपको एसएमटी प्रोसेस के बारे में पूछे ही जाएंगे। और खास करके एसएमटी क्वालिटी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको एसपीआई के बारे में और एसपीआई के पैरामीटर के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके बारे में आपको पूछे जाएंगे। और खास करके सोल्डर पेस्ट के बारे में भी बेसिकली आपको पूछे जाएंगे, क्या क्या आप सोल्डर पेस्ट में देखते हैं, क्या क्या चेक करते हैं सोल्डर पेस्ट में। और रिफ्लो के जोन के बारे में भी आपको पूछे जाएंगे, कौन कौन से जोन होते हैं। और खास करके यहाँ पे एसएमटी क्वालिटी के लिए आपको कुछ डिफेक्ट वगैरह के बारे में भी पूछे जाएंगे। बेसिक डिफेक्ट तो आपको आनी ही चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पूछी जाएगी सबसे पहले कि एसएमटी क्वालिटी में आप पेस्ट को सोल्डर पेस्ट पे क्या देखते हैं, सोल्डर पेस्ट में क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आंसर देना है कि सोल्डर पेस्ट में आपको क्या देखना है, उसके एक्सपायरी डेट चेक करनी है और उनके लॉट नंबर और फीफो नंबर तो चेक करनी ही करनी होती है। फीफो क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सोल्डर पेस्ट होते हैं जो जिस तरह से इन होते हैं उसी तरह से आउट होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उनके फीफो नंबर देखने होते हैं और उसके बाद उसका जो है एक्सपायरी डेट को चेक कर ही लिए, और उसके बाद सोल्डर पेस्ट में जो है उनके लॉट नंबर चेक करने होते हैं। ये चीजें देखनी होती है। और खास करके सोल्डर पेस्ट चेक करनी होती है किस टाइप के हैं। टाइप 5 टाइप के सोल्डर पेस्ट आते हैं, टाइप 1 2 3 4 5, यानी टाइप 5 तक सोल्डर पेस्ट यूज किए जाते हैं। और कौन सी कंपनी के सोल्डर पेस्ट हैं, ये कुछ पॉइंट है सोल्डर पेस्ट में जो आपको बतानी है। एसएमटी क्वालिटी के इंटरव्यू में सोल्डर पेस्ट के बारे में अगर पूछी जाए क्या क्या चेक करते हैं तो। और फ्लोर पे आपको क्या क्या चेक करनी होती है, इन्वायरमेंट कंडीशन के बारे में भी आपको चेक करनी होती है। फ्लोर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, तो नॉर्मली 18 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होनी चाहिए एसएमटी फ्लोर टेम्परेचर। और एसएमटी का जो इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी होती है 30% से 70% तक इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होनी चाहिए। और आपको क्या क्या बतानी है, खास करके पेस्ट प्रिंटर जो होते हैं उनके पैरामीटर के बारे में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। वहां पे एसक्यूजी लेंथ पूछे जा सकते हैं आपको, जो स्टेंसिल होती है उसके बीच में जो एसक्यूजी होती है उसके लेंथ के बारे में पूछी जा सकती है, कितनी लेंथ के आप यूज करते हैं। तो कई सारे मॉडल में 200 mm की यूज होते हैं, 300 mm, 250 mm, उसके जो है सेटअप चार्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको पैरामीटर में क्या क्या चेक करनी होती है, जो स्टेंसिल का कितने मील के यूज हो रहे हैं, 3 मील 4 मील, उसके सेटअप चार्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको पेस्ट प्रिंटर पे जो होते हैं सेपरेशन स्पीड के बारे में देखनी होती है। जो स्टेंसिल होती है, स्टेंसिल से पीसीबी जो सेपरेट हो रहे हैं उनका स्पीड कितना है, 1 mm पर सेकेंड हो सकते हैं, 1.5 mm पर सेकेंड हो सकते हैं। अलग अलग वो मॉडल पे डिपेंड करता है, अलग अलग उनके सेटअप चार्ट के अकॉर्डिंग। और आपको वहां पे क्या चेक करनी होगी, क्या बतानी होगी आपको पेस्ट प्रिंटर के पैरामीटर पे, क्लीनिंग रेट तो आपको देखनी ही देखनी है। कई सारे मॉडल में 2 क्लीनिंग बोर्ड होते हैं, कई में 5 क्लीनिंग बोर्ड भी होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कितने बोर्ड के बाद आपका जो स्टेंसिल है वो क्लीन हो रहे हैं वाइपर रोल के हेल्प से। तो ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हैं जो पेस्ट प्रिंटर पे आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद आपको पूछे जाएंगे एसपीआई पे क्या क्या डिफेक्ट आ जाते हैं, तो आपको नॉर्मली बतानी है कि एक्सेसिव शोल्डर आते हैं, लेस शोल्डर आ जाते हैं, इंसुफिशिएंट शोल्डर आते हैं, कई बार शोल्डर शिफ्टिंग आ जाती है। तो ये कुछ मुख्य डिफेक्ट आते हैं प्रिंटर पे। और उसके बाद प्रिंटर के डिफेक्ट है ये, जो कि एसपीआई पे शोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन के माध्यम से इसको पकड़ी जा सकती है। और इसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पूछी जाएगी रिफ्लो के बारे में। आप लोग रिफ्लो देख सकते हैं, और इस रिफ्लो के बारे में आपको जानना जरूरी है कि 4 जोन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जोन होते हैं प्रीहीट जोन, सेकेंड होते हैं सोक जोन, और थर्ड में रिफ्लो जोन होते हैं। कई बार इसको जो है सोल्डिंग जोन भी कहे जाते हैं रिफ्लो जोन को। और लास्ट होते हैं कूलिंग जोन, यानी कि पीसीबी को अचानक से हम हाई टेम्परेचर पे नहीं दे सकते हैं, और उसको धीरे धीरे मतलब टेम्परेचर हाई और हाई के बाद लो के उस पे लो कर सकते हैं, अचानक से नहीं कर सकते हैं। प्रोफाइल होते हैं इनके, रिफ्लो के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके टेम्परेचर डिपेंड करते हैं, अलग अलग जोन में क्या क्या रखे जा सकते हैं। और इसके बाद
जो पीसीबी होती है वो एवाई पे जाती है। एवाई पे क्या होता है, इन एवाई के कुछ आप लोगों को डिफेक्ट बताने होंगे, वहां पे क्या क्या सोल्डिंग डिफेक्ट आते हैं। तो मुख्य रूप से सोल्डिंग डिफेक्ट कई बार शिफ्टिंग आ जाते हैं, जो कि आप लोग बहुत आसान तरीके से बता सकते हो। कंपोनेंट को जो शिफ्ट हो जाते हैं, या कंपोनेंट मिसिंग आते हैं, कंपोनेंट कई बार रॉन्ग कंपोनेंट आ जाते हैं, कंपोनेंट की पोलैरिटी अपसाइड डाउन आ जाते हैं कई बार, और कई बार कंपोनेंट जो है रिवर्स आ जाते हैं, कई बार जो है कंपोनेंट की पोलैरिटी चेंज होते हैं, और कई बार टोम्बोस्टोन आ जाते हैं। तो ये सब डिफेक्ट आते हैं कहाँ पे, एवाई पे, पोस्ट एवाई पे ये डिफेक्ट मिलते रहते हैं। और ये इस डिफेक्ट के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वीडियो का, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों को एसएमटी प्रोसेस के बारे में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है या नहीं जानते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका आज का इंटरव्यू एसएमटी क्वालिटी का में आप बिल्कुल रूप से अच्छे तरह से क्वालिफाई करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।